बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर उस्मान असगर एक बार फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल चलो पढ़े पर वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं, एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम जो बिल्कुल करीब हैं, और इसलिए हम पेपर पैटर्न का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करके डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स पर बात कर चुके हैं। उनके पेपर पैटर्न, उनके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में हम एक जनरल बात कर चुके हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा फिजिक्स है, ठीक है। और ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट्स में ये हमारा आज का लास्ट सब्जेक्ट है जिसको आज हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारा साइंस सब्जेक्ट का जितना भी पोर्शन है, जो पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम के हवाले से, वो इंशाल्लाह आज हम कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो पिछली 3 वीडियोस या 4 वीडियोस जो हम अपलोड कर चुके हैं उनको आप लाजमी देखें और उन्हें आप अपने दोस्तों के साथ जो कि 10th क्लास के एग्जाम्स देने वाले हैं और जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आप तक के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाजमी पहुँचें, ठीक है। अब फिजिक्स का पेपर पैटर्न हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपकी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का पेपर था, बिल्कुल उसी हिसाब से पैटर्न है। यानी कि ऑब्जेक्टिव आपकी 12 मार्क्स की होगी, आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। और आपके चैप्टर 10, 11, 13, 15, 17, 18, 10, 11, 13, 15, 17 और 18 इनमें से एक एक ऑब्जेक्टिव आएगी। और चैप्टर 12, चैप्टर 14 और चैप्टर 16 में से 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने की है, जो कि पिछले पेपरों में भी आपने देखा होगा, कुछ चैप्टर से एक एमसीक्यूज आ रहा है, कुछ से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जिन चैप्टरों से 1 एमसीक्यूज आना है उनकी आपने एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। वैसे आपने सबकी एक्सरसाइज अच्छे से करनी है क्योंकि एक एमसीक्यूज उधर से ही आएगा। और जो 2 एमसीक्यूज वाले चैप्टर्स हैं, चाहे वो फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, उनके लिए आपने एक्सरसाइज भी करनी है और इंटरनली उनकी थोड़ी सी रीडिंग भी करनी है और 5 ईयर को भी आपने लाजमी कंसल्ट करना है, ठीक है। अब फिजिक्स के केस में इंटरनल रीडिंग यानी कि आपने बुक की जो रीडिंग करनी है वो कैसे करनी है। आपने देखा होगा कि फिजिक्स की बुक में आपको साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। वो जो साइड बॉक्सेस होते हैं उनको आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी आपकी 2 है तो डिस्टेंस क्या होगा, आपको टाइम भी दे जाएगा, तो वो आप आराम से कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का पोर्शन हो गया। अब सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। बिल्कुल वैसे 48 मार्क्स की सब्जेक्टिव होगी, ठीक है। 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम पैटर्न है कि आपके 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 होंगे। हर क्वेश्चन में आपको 8 पार्ट्स दिए जाएंगे, उसमें से आपने 5 पार्ट्स सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन 2 में आपके पास चैप्टर 10, चैप्टर 12 और चैप्टर 16 से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चैप्टर 10 से 3 क्वेश्चन, चैप्टर 12 से 3 क्वेश्चन और चैप्टर 16 से 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 11 से 3 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 13 से 3 क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 17 से 2 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 4 की हम बात करें तो चैप्टर 14 से 3 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 15 से 3 क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 18 से 2 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता चलूं। जो आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको तो आपने लाजमी करना है, उन पर कोई भी आपने चीज़ नहीं छोड़नी। उसके अलावा बुक के अंदर अगर आपको डेफिनेशंस नजर आती है, ठीक है, या कोई लॉ की डेफिनेशन नजर आती है, कोई प्रिंसिपल की डेफिनेशन नजर आती है, ठीक है, जैसे आपकी 9th में आर्किमिडीज प्रिंसिपल था और 10th में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आ सकती है। इस तरह की आपने शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि डेफिनेशंस को लाजमी करना है, ठीक है। और अगर कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना और पास पेपर्स में हमेशा कहता हूँ उसको अभी आपने लाजमी रिकमेंड करना है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल वैसे ही 18 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और 3 क्वेश्चन आएंगे, आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 ये 3 क्वेश्चन है। अब आप ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 10 प्लस 12 प्लस 16। क्वेश्चन 5 में ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन 6 में चैप्टर 11 प्लस चैप्टर 13 प्लस चैप्टर 17 ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन 7 में चैप्टर 14 प्लस चैप्टर 15 प्लस चैप्टर 18 लिखा हुआ है। अब 3 चैप्टर्स का क्या मतलब है? हालांकि पार्ट तो 2 आने, ए पार्ट आना और बी पार्ट आना है। जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें कोई हमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया गया कि कौन सा पार्ट 5 नंबर का होगा, कौन सा पार्ट 4 नंबर का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। और फिजिक्स में एक डिफरेंस ये भी है कि एक तो न्यूमेरिकल पक्का आएगा और एक थ्योरी पक्की आएगी, ठीक है। अच्छा,
या ये भी हो सकता है कि वैसे तो ऐसा कभी नहीं हुआ है और बहुत ही कम हुआ है कि दोनों थ्योरी आ जाए या दोनों न्यूमेरिकल आ जाए, ऐसा बहुत ही कम होता है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि एक थ्योरी का पार्ट आता है, एक न्यूमेरिकल पार्ट आता है। अच्छा, अब नंबर मैंने आपको बता दिया 5 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब चैप्टर 10 प्लस चैप्टर 12 प्लस चैप्टर 16, इसका क्या मतलब है? देखिए, हो सकता है चैप्टर 10 से थ्योरी आ जाए और चैप्टर 12 से न्यूमेरिकल आ जाए। हो सकता है चैप्टर 10 से थ्योरी आ जाए और चैप्टर 16 से न्यूमेरिकल आ जाए। हो सकता है चैप्टर 12 से थ्योरी आ जाए, चैप्टर 10 से न्यूमेरिकल आ जाए। हो सकता है चैप्टर 12 से थ्योरी आ जाए और चैप्टर 16 से न्यूमेरिकल आ जाए। अच्छा, फिर एक और केस है कि चैप्टर 16 से थ्योरी आ जाए और बाकी दोनों में से किसी एक से न्यूमेरिकल आ जाए। इन शॉर्ट, आपने तीनों चैप्टर्स को हर लिहाज से तैयार करना है, यानी कि लॉन्ग भी करना है, न्यूमेरिकल भी करना है। यहाँ पे आपने ये नहीं करना है कि किसी के लॉन्ग कर लिए, किसी के न्यूमेरिकल कर लिए। बाकी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे आपको कुछ गैस पेपर्स भी बताएं, कुछ जो गैसेस आपके बोर्ड में आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वाले से हम डिस्कशन करें कि किससे न्यूमेरिकल आने का ज़्यादा चांस है। लेकिन आपने अपनी तरफ से तीनों चैप्टर्स को मुकम्मल तैयार करना है, ठीक है। आएगा किसी दो चैप्टर में से ही आएगा, यानी ये नहीं होगा कि तीनों चैप्टर में से ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब यही बात चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 वाले केस में होगी, ठीक है, कि किसी एक चैप्टर से थ्योरी आ जाएगी और किसी भी एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आ जाएगा, वो कोई भी चैप्टर हो सकता है। यही केस क्वेश्चन 7 के साथ होगा। मुझसे आप पूछेंगे तो मैं हमेशा की तरह आपको प्रेफर करूंगा कि आप यानी कि पहले 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस करें, ठीक है। अब जो टोटल मार्क्स आपके बनते हैं वो 60 बनता है और टोटल टाइम जो है वो आपका 2 आवर्स का बनता है। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता चलूँ, जो मैंने अपने टाइम पे किया था। आप लोग ना स्कॉलर फिजिक्स को बाय कर लें। केमिस्ट्री के लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है और फिजिक्स के लिए तो बेहतरीन है, ठीक है। और फिजिक्स के आपकी जो एमसीक्यूज की तैयारी है, न्यूमेरिकल्स की, शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की जो भी तैयारी है, वो इंशाल्लाह आपको उस बुक से काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। स्कॉलर फिजिक्स आप लाजमी लें, हाईली रिकमेंडेड बुक है, ठीक है। तो ये हमारा फिजिक्स का पेपर पैटर्न था जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हमारे जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स थे, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ और फिजिक्स, ये 5 सब्जेक्ट्स थे। अब बायोलॉजी और कंप्यूटर जो है वो जिन्होंने बायोलॉजी का पेपर देना वो कंप्यूटर का नहीं देंगे, जिन्होंने कंप्यूटर का देना वो बायोलॉजी का नहीं देंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप सबके लिए कॉमन है। तो ये हमारा साइंस का जितना भी पोर्शन था जो 10th क्लास का था वो हमने कवर अप कर दिया। अब इंशाल्लाह हम आर्ट्स की तरफ भी जल्द जाएंगे और आपके साथ जल्द से जल्द स्कीम शेयर करेंगे। फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही तो अपने जानने वालों के साथ लाजमी शेयर करें, और ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट स्कीम के साथ मिलूँगा और मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।